अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं। अच्छा, तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पहले हमने 2 लेक्चर में यहाँ तक किया था प्लान ड्रा किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि चैम्फर किसे कहते हैं। मतलब जो इधर कॉर्नर पे अक्सर आपने देखा होगा किसी ड्राइंग के अंदर एक तिरछी लाइन लगी होती है कटनुमा, तो वो कैसे लगाई जाती है। ठीक है। तो एक तो वो उसका ये होता है कि कार्नर होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक खूबसूरती सी बन जाती है बिल्डिंग में। तो बाउंड्री लाइन में अक्सर आपने देखा होगा कि वो कट सा लगा होता है, उसको चैम्फर कहते हैं। और वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि किसी कॉर्नर पे गुलाई शेप में एक गुलाई शेप सी बनी होती है वाल के अंदर, वो कैसे लगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, फिलट। तो ये दो कमांडे मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे आज। तो सबसे पहले चैम्फर कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी शॉर्टकट कमांड होती है CHA चैम्फर। ये देखें, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, ठीक है, और आ जाना है डिस्टेंस के ऊपर। वो पूछ रहा है कि आपने कितना डिस्टेंस पे जो है ना चैम्फर लगाना है, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि मैंने 5 फीट का लगाना है, ठीक है। 5 एंटर, फिर दोबारा एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये ज़्यादा हो गया, चलें हम कम कर लेते हैं, डिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो गया। तो दोबारा हम ले लेते हैं 2.5 फीट ले लेते हैं, 2.5 फीट। एंटर एंटर, डबल एंटर कर देना, ठीक है। फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन, ओके। फिर आपने दोबारा एंटर क्लिक कर देना, सिर्फ वही कमांड आपकी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन, ओके। दोबारा हम लगा लेते हैं CHA चैम्फर, डिस्टेंस 2.5 फीट, एंटर एंटर, फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन, ओके। उसके बाद फिर हमने एंटर क्लिक किया, फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन, ओके। ये लाइन पता नहीं क्यों आ रही है, इसको हम ट्रिम कर देंगे, TR एंटर। ठीक हो गया जी। ये हमारा लग गया है चैम्फर। इसकी अब हमने कैसे डिमेंशन चेक करनी है, डिमेंशन में जाएंगे, सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, ये ऑथो मोड में ऑफ कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। ये हमने 2.5 फीट हमने यहाँ से लिया था, 2.5 फीट यहाँ से लिया था। तो उसके बाद जो पमाइश बची है वो हमारी ये आ रही है, ठीक है। इस तरह हमने चैम्फर लगाना है, ठीक है। दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि हमने इसको कितना दिया था, 2.5 फीट ही था, ठीक है। ये हमारा लग गया चैम्फर, ठीक है। अब हम इसको दोबारा 90 पे एंगल पे ले आते हैं वाल को। अब मैं आपको फिलट बताता हूँ, फिलट कैसे लगाते हैं, ठीक है जी। अब फिलट, अच्छा, अब ये जो मैंने इसको रिवर्स किया वो कैसे किया है कि Ctrl+Z प्रेस करता रहा, तो वो ये दोबारा अपनी शेप में आ गया, ठीक है, पहले वाली में। अच्छा, अब फिलट लगाना है, तो फिलट की कमांड होती है F एंटर, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करके वैसे जैसे हमने वो किया था। इसमें क्या होता है, उसमें चैम्फर में होता है कि आपने डिस्टेंस देना होता है, और फिलेट में होता है कि आपने उसको रेडियस देना होता है।
क्योंकि ये गुलाई में होता है, तो गुलाई में सर्कुल शेप वाली सीन होता है इसका, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको रेडियस देना होता है। तो रेडियस पे क्लिक किया। अब आप कितना रेडियस देना चाह रहे हैं, तो मैं वही कर लेता हूँ 2.5 फीट, ठीक है। तो अंदर वाले पे क्लिक किया हमने, फिर दोबारा हमने एंटर पे प्रेस किया और ये दिया, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या लग गया, फिलेट लग गया। अभी हम इस पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो ये इसका रेडियस लिखा आ रहा है 2.5, ठीक है। ये इसका रेडियस आ गया, इसको बोलते हैं फिलेट। ओके हो गया। ये आप लोगों को दो चीज़ों की समझ लग गई। दोबारा कंट्रोल जेड में कर रहा हूँ इसको वापस पहली वाली शेप में लाने के लिए, ये आ गया, ठीक है। तो ये दो कमांडों की आपको समझ लग गई। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ और क्या था। फिलेट हो गया, अच्छा जी। अब हमने करना है किसी चीज़ को रोटेट, तो इसको अगर हमने पूरे को करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे पूरा, ठीक है। मैंने कैसे किया दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे माउस को कर्सर को लेके गया, ठीक है, इसका लेफ़्ट क्लिक किया, क्लिक करके मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने इसको ऐसे पूरा कवर किया। जब ग्रीन होगा तो समझ लो वो ऑल सेलेक्ट होगा, और अगर होगा ये ग्रीन आ रहा है तो ये ऑल सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इधर से लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाऊंगा सेम उसी तरह, तो ये ब्लू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप पूरा कवर कर रहे हैं तो फिर पूरा होगा, ठीक है। अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो वो फिर कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसी तरह इसमें कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जो सेम नहीं होती, तो वो फिर सेलेक्ट नहीं होंगी। लेकिन इधर से जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो फिर वो जितनी भी मतलब डिफरेंट चीज़ें होंगी वो सारी सेलेक्ट होंगी। तो इसको मैंने पूरे को किया सेलेक्ट। अब मैं इसको ना रोटेट करना चाह रहा हूँ। रोटेट मैं कैसे करता हूँ, रोटेट की एक तो इधर भी लिखा हुआ रोटेट, ठीक है। और ये रोटेट की कमांड होती है RO, शॉर्टकट कमांड, एंटर, ठीक है। अब अगर मैंने इसको बिल्कुल सीधा करना है 90 के एंगल पे, तो 90 के एंगल पे करना है तो फिर ऑथो मोड में ऑन रखूँगा, ठीक है। अगर 90 के एंगल पे मैंने नहीं करना तो फिर मैं ऑथो मोड ऑफ कर दूंगा। पहले हम 90 के एंगल पे रोटेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें, ये इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये इधर घूम रहा है, इधर लेके आ रहा हूँ इधर घूम रहा है। अब मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, मतलब 90 के एंगल पे घूम रहा है, ठीक है। ये तो हो गया ऑथो मोड ऑन करके। अब मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। अब ये देखें, अब मैं जहाँ पे भी इसको रोकूंगा ना ये रुक जाएगा। यहाँ पे रोका, रुक गया 45 एंगल पे डिग्री पे, ठीक है। तो इसी तरह मतलब आपको रोटेट की कमांड का पता चल गया, ठीक है। अब हम इसको दोबारा क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, एक होती है मिरर, किसी चीज़ को मतलब बरअक्स करना, ठीक है। तो क्लिक किया इसको, ये मिरर की है कमांड, इस पर क्लिक किया मैंने, ये देखें बिल्कुल मतलब ये उसके साथ ही हो रहा है मिरर, ठीक है। मिरर में क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि इसके सामने का इसका टीवी अपना कैरेज कार पोर्च इस साइड पे है, इसका उसी के साथ आ रहा है। यानी कि मिरर का मतलब होता है कि उसी शेप को उसके बरअक्स कर देना, ठीक है, उल्टा कर देना। तो ये डायरेक्शन चेंज होगी, जिस तरह फ़ोन में होता है मिरर, वो वैसे सेम ये भी वही सेम उसी तरह है, ठीक है। डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी वो प्लान सेम ही आ रहा है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हुई है। तो ये मिरर का आपको पता चल गया। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं एक और कमांड है,
स्टिच, इस पे क्लिक किया हमने। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि किसी चीज़ में से किसी चीज़ को मूव करना, ठीक है, कि एक चीज़ इधर मतलब है पहले से, उसमें से दूसरी चीज़ निकालना, ठीक है। तो इसका पता चल गया आपको। और उसके बाद ये चीज़ें होंगी। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं जी हम, ये एक टेबल है, इसमें हम अपनी मतलब विंडो की, डोर की, जो भी हम इसमें डाटा पुट करना चाहें वो हम कर सकते हैं इस टेबल पे। इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है। वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इसमें कितने कॉलम रखने हैं, ठीक है। ये पहले से उसकी एक सेटिंग आ रही है 5 रो की, ठीक है। उसके बाद उसकी विड्थ आ रही है कॉलम की 2.5। उसके बाद डाटा रो 1 आ रही है, हाइट उसकी 1 आ रही है। उसका टाइटल क्या होगा, हेडिंग क्या होगी, मतलब इसमें आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप रखना चाहें। तो ओके करते हैं जी। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया जी। क्या हो गया, असल में ऑटो ऐड में थोड़ा सा मसला करता है लैपटॉप। जी, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसमें अब ये देखें, इसमें हम जो चीज़ हमने पुट करनी है, ठीक है, यहाँ पे हम उसका नाम रख सकते हैं। इस तरफ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, इस तरफ जो है ना वो 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम जो भी इसमें हमने हेडिंग रखनी है वो रख सकते हैं, इसमें जो डाटा हमने पुट करना है वो कर सकते हैं। ये तो भी यहाँ से हम इस, नहीं ये बड़ा नहीं इधर से हो रहा। अब अगर हमने इसका वो बढ़ाना है साइज़, तो आई थिंक इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी रो में जितना हम डालना चाहें रो वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम कर देते हैं जी 5 रोज कर देते हैं इसकी। नहीं, यहाँ से नहीं होगी, इसको हमने डिलीट किया, दोबारा हम बनाते हैं। टेन कर देते हैं, ये विड्थ हम रहने देते हैं इतनी, रो हम 3 कर देते हैं, हाइट 1 रहने दे, हाइट, ठीक है। ये देखें, ये अब ज़्यादा इसमें क्या हो गई हैं, कॉलम ज़्यादा हो गए, हमने कॉलम ज़्यादा कर दिए हैं, पहले 5 थे हमने 10 कर दिए, ठीक है। तो इसी तरह हमने अगर मतलब हमने इसको ज़्यादा रो अपना सॉरी कॉलम 10 हो गए हैं, रो हमारे पास कितनी है 5 हैं, ठीक है। इसी तरह हमने जो जितने भी हमारे डाटे की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हमने इसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये, इसको हमने अब कर दिया है क्लोज। उसके बाद देन और क्या चीज़ थी, एंगल का भी मैंने बता दिया था पहले, एंगल कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो जो आपको पता चल गया, दोबारा मैं फिलर चैम्फर लगा देता हूँ। अच्छा, चैम्फर CHA चैम्फर, ठीक है जी।
डिस्टेंस पे आके 2.5 ट्रिम कर दिया, ठीक है। सॉरी, अच्छा, अगर आपसे कुछ चीज़ डिलीट हो जाती है या गलत हो जाती है तो आपने फौरी कमांड उसको जो लगी हुई है उसको आपने कर देना है, स्किप कर देना है, ठीक है। स्किप करने के बाद फिर आपने कंट्रोल Z एंटर करना है तो वो चीज़ आपकी दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो अभी चैम्फर मैं दोबारा लगा देता हूँ। ओके ओके, लगा हुआ है जी, ठीक है। तो ये दोबारा लग गया। इसके अब हमने जाके देखना है प्रॉपर्टी में, डिस्टेंस 2.5 सॉरी लेंथ आ रही है इसकी, डिस्टेंस लेंथ 3.54, ठीक है। क्योंकि 2.5 फीट हमने यहाँ से लिया था, 2.5 फीट यहाँ से लिया था, तो फिर इसका मतलब इतना ही बनेगा, 3.54 समथिंग। ओके हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे मैं आपको बताऊंगा इसको। फिर हमने मतलब आगे अगर हमने इसको 3D में लेके जाना होता है, या इसके जो सेक्शन होते हैं, कॉलम का सेक्शन हो गया, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर में कितना होता है। ग्राउंड फ्लोर में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा डोर होता है, यहीं पे हम बेसिकली देते हैं 2 कॉलम, ठीक है, 2 या 3 कॉलम दें तो वो होते हैं हमारे 90x9, यानी कि 9 इंच बाय 9 इंच के होते हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के लिए। अगर हमने बनानी है कॉलम लेके जाना है सेकंड फ्लोर तक, ठीक है, या फर्स्ट फ्लोर तक लेके, अगर फर्स्ट फ्लोर तक हमने लेके जाना है कॉलम को, यानी कि 2 उसमें स्टोरी आएंगी, तो तब हमारा कॉलम का जो साइज़ है वो हो जाएगा 9x12 इंच, ठीक है। बता देता हूँ मैं आपको, लाइन 0.75, ये 9 इंच है, ठीक है। इस तरफ भी 9 इंच हो गया। ये हमारा है किस चीज़ का, फर्स्ट फ्लोर सॉरी ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है, 0.75 9 इंच, ठीक है, 9 इंच बाय 9 इंच का, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के लिए। सेकंड हमारा जो हम फर्स्ट फ्लोर तक अगर हमने लेके जाना है वो होगा हमारा 9 इंच बाय 75 1 फीट, ठीक है। इसमें वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं वैसे बता रहा था, भी मैंने कहा दोस्तों को ड्रा करके भी दिखा दें। ये देखें, यानी कि जो हमारे वाल की थिकनेस होगी उसके हिसाब वो थिकनेस में हमने वही रखनी है, सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ा देनी है, ठीक है, 1 फीट। ये होगा हमारा फर्स्ट, ये हमारा अभी मैं इधर टैक्स करके भी लिख देता हूँ, ML मल्टी टैक्स, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर के लिए है। और इसी को मैं आगे कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर, यहाँ पे मैं ले आया, ठीक है। मल्टी टैक्स एडिटिंग में जाऊँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए क्या होता है 1 STC, ठीक है, ये हम स्मॉल में लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर के लिए हो गया, ये साइज़ कॉलम का, ठीक है, ये कॉलम का साइज़ है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बीम के बारे में बताऊंगा, ठीक है, बीम की लटें कितनी होनी चाहिए और कॉलम हमने कितने पे करना होता है। कॉलम हमने बेसिकली बता देता हूँ मैं आपको, कॉलम मिनिमम जो फासला होना चाहिए कॉलम टू कॉलम, जो इनर फासला होना चाहिए हमारा सेंटर में, वो होना चाहिए
10 फीट, ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम 25 तक होना चाहिए, ठीक है। और उस हिसाब से फिर उसका कॉलम का साइज़ भी बढ़ जाता है, सारा कुछ वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। जो दोस्त हमारी वीडियो पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरा कम्प्लीटली वॉच किया करें, ताकि एक तो चैनल हमारा न्यू है, हमारा वॉच टाइम पूरा हो, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको जो है ना सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी न्यू आने वाली वीडियो के बारे में। और इंशाल्लाह मैं आपको सिविल 3D के बारे में भी हम साथ साथ चलेंगे, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ऑटोकैड की पता चले, ऑटोकैड क्या है और सिविल 3D क्या है। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ फिर मैं आपको स्केचअप भी बताऊंगा जिस पे हम 3D वीडियो बनाते हैं, 3D अपना एलिवेशन बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कैसे बिल्डिंग हम 3D व्यू उसका होता है, वो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारे चैनल की ग्रोथ हो, ताकि आपको पता है कि इन सब चीज़ों को कोई फ्री में नहीं सिखाता डिटेल के साथ, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, सबमिशन ड्राइंग कैसे बनाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में भी बताऊंगा कि स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होती है, कैसे बनाते हैं और उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, स्लैब में कितनी होनी चाहिए स्टील की क्वांटिटी, कॉलम में, बीम में और फाउंडेशन फुटिंग में हमारी कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।